बस एक बेडशीट ही तो बदलनी है, 2 मिनट का काम होना चाहिए। लेकिन एक कॉर्नर अंदर करो तो दूसरा बाहर आ जाता है। मैट्रेस उठाओ, बॉडी टेढ़ी करके दीवार के साथ घुस के बिछाओ, और मन में सिर्फ एक सवाल आता है उसके बाद, यार इतना सिंपल सा काम इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। और ये बात सिर्फ बेडशीट की भी नहीं है, बेडरूम में ऐसी कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो रोज का झंझट बन जाती हैं। इतना ज्यादा होती है कि हमें ये प्रॉब्लम लगनी ही बंद हो गई है। अब लगता है कि बेडरूम तो ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम आपकी आदतों की नहीं, प्लानिंग की है। और ये तब नहीं दिखती जब बेडरूम बन रहा है, ये एहसास तब होता है जब आप हर रोज बेडरूम यूज करते हो। बेडरूम प्लान करते वक्त सबसे पहले डिसाइड होता है आपका बेड, और बेड भी जितना बड़ा ले सकते हैं उतना बड़ा ले आते हैं, उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा ये सोच के। अरे लेकिन रुको तो, बेड का आपके रूम में फिट हो जाना और बेडरूम को कंफर्टेबली यूज कर पाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। किंग साइज बेड तो रख दिया, लेकिन फिर साइड टेबल की जगह कम पड़ गई, अलमारी खोलो तो खुलती नहीं, और हर बार बेड के कोने से बचकर निकलो। फिर हम कहते हैं कि बेडरूम ही छोटा है, लेकिन कई बार बेडरूम छोटा नहीं होता, उसके कंपैरिजन में बेड बड़ा होता है। इसलिए शोरूम में सीधा पसंद करके बेड खरीद के मत आ जाओ, पहले फ्लोर पर टेप से उसका एक्चुअल साइज मार्क कर लो, उसके आसपास चल के देखो, अलमारी और बेडरूम का डोर दोनों खोल कर देखो, ये भी चेक करो कि दोनों साइड से बेड यूज कैसे होगा। अगर किंग साइज बेड होने की वजह से हर एक्टिविटी ही कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो क्वीन साइज बेड एक बेटर ऑप्शन है। क्वीन साइज बेड 2 लोग के हिसाब से कोई अनकंफर्टेबल नहीं होता और ज्यादा यूजेबल बेडरूम भी देता है, क्योंकि कंफर्ट सिर्फ सोने की जगह थोड़ी होती है, वो मूवमेंट और एक्सेस भी होती है। बेड बड़ा तभी लो जब उसके बाद भी बेडरूम बचा रहे, और बेड के बाद दूसरा बड़ा फर्नीचर होता है आपकी अलमारी। और अपने इंडियन घरों में मोस्टली सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, वास्तु के हिसाब से किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। डायरेक्शन डिसाइड हुई और अलमारी वहीं बना दी। लेकिन डेली रूटीन किसी ने टेस्ट किया? अलमारी एक कोने में और मिरर दूसरे कोने में, जैसे ही पल्ला खोलो तो टकराता है, कभी चेयर से, कभी लॉन्ड्री बास्केट से। कपड़े निकालने हो तो पहले रूम एडजस्ट करो। वास्तु फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन फाइनल लोकेशन पर डोर और अलमारी दोनों पूरे खोल के देखो, उसके सामने खड़े होकर भी देखो, शर्ट निकालने का मूवमेंट चेक करो, और फिर मिरर तक जाओ। अगर हर स्टेप में कोलिजन है तो डायरेक्शन सही होते हुए भी उसकी प्लेसमेंट प्रैक्टिकल नहीं है। हिंज्ड शटर्स के लिए अगर ओपनिंग स्पेस ना हो तो स्लाइडिंग शटर्स कंसीडर करो। मिरर को नेचुरली गेटिंग रेडी रूट के पास रखो, और चेयर या लॉन्ड्री बास्केट को एक ऐसी फिक्स जगह दो कि वो रोज शटर का ऑब्स्टेकल ना बने, क्योंकि अलमारी सिर्फ सही डायरेक्शन में नहीं, सही रूटीन में होनी भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम उस प्रॉब्लम पे जहां से वीडियो हमने शुरू करी थी, बेडशीट। हम बैकेट पर किंग साइज देख के बेडशीट खरीद लेते हैं, लेकिन 2 किंग साइज मैट्रेस की थिकनेस तो अलग अलग होती है। किसी का मैट्रेस थिन, किसी का थिक, किसी पर टॉपर भी होता है, लेकिन हम तो थिकनेस मेजर ही नहीं करते। रिजल्ट क्या होना है? शीट ऊपर तो कवर कर लेती है, लेकिन टक करने के लिए कपड़ा बचता ही नहीं। इसलिए खरीदने से पहले मैट्रेस की लेंथ, विड्थ और टोटल थिकनेस तीनों चीजें मेजर करो। फ्लैट शीट में साइड्स और फुट एंड्स पर टक करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, और फिटेड शीट में पॉकेट डेप्थ मैट्रेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टॉपर यूज करते तो उसे भी थिकनेस में इंक्लूड कर लो, और प्योर कॉटन तो वॉश के बाद श्रिंक भी हो जाती है, इसलिए बिल्कुल टाइट साइज की बेडशीट मत लो। अगर मैट्रेस हैवी है या आसपास जगह टाइट है तो करेक्ट डीप पॉकेट फिटेड शीट स्ट्रगल काफी रिड्यूस कर देती है। इसलिए बेडशीट कभी बेड के नाम से नहीं, बेड की एक्चुअल मेजरमेंट के हिसाब से खरीदी जाती है। एक और दिक्कत बताऊं आपको बेड की, जब आप बेड की स्टोरेज बनवाते हो, बॉक्स बेड देख के लगता है आप स्टोरेज की प्रॉब्लम खत्म, लेकिन कुछ ही महीने बाद पता है क्या होता है? बॉक्स बेड तो होता है, उसमें स्टोरेज भी होती है, लेकिन सामान बाहर बिखरा रहता है, क्योंकि स्टोरेज बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं होती ना। एक सिंपल सी बेडशीट निकालनी हो तो पहले ऊपर का सामान हटाओ, मैट्रेस हटाओ, अंदर ढूंढो और फिर दोबारा से सेट करो। इसलिए बॉक्स में सिर्फ वही जाता है जो महीनों यूज नहीं होना, जैसे सूटकेस, सीजनल रजाई, शादी के कपड़े। लेकिन बेडशीट, टॉवल्स, नाइट वेयर फिर भी बाहर ही रहते हैं। इसलिए बेड की स्टोरेज डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड करो कि उसमें रखना क्या है। सीजनल और रेयरली यूज सामान के लिए हाइड्रोलिक या डीप बॉक्स यूजफुल होते हैं, लेकिन बेडरूम में डेली स्टोरेज की कमी है तो ड्रॉअर सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। मैट्रेस नहीं उठाना पड़ता और कैटेगरीज भी अलग अलग आराम से कर सकते हो। पर साइड ड्रॉअर्स भी तभी ठीक है जब आपके पास स्पेस हो उनको खोलने का। स्पेस कम है तो फुट साइड ड्रॉअर्स बनाओ, या वार्डरोब में डेडिकेटेड लिनन ड्रॉअर बेटर ऑप्शन है। रेयरली यूज सामान डीप बॉक्स में,
और फ्रीक्वेंटली यूज सामान इजीली एक्सेसिबल ड्रॉर्स में रखो। स्टोरेज को साइज से नहीं, उसके खोलने की फ्रीक्वेंसी से प्लान करो, वरना स्टोरेज नहीं बेडरूम का गोडाउन बन जाती है वो। और एक और झंझट होता है जो डेली होता है, हर रोज फ्रस्ट्रेट करता है, लेकिन तब पकड़ नहीं आता जब बन रहा है। स्विच बोर्ड तो रूम में है, लेकिन वहां नहीं होते जहाँ एक्चुअल में जरूरी है। रात को फोन चार्ज करना हो तो सॉकेट बेड से दूर है, हेयर ड्रायर यूज करना है तो मिरर एक वॉल पर, सॉकेट दूसरी वॉल पर। अब या तो मिरर देख सकते हो या ड्रायर यूज कर सकते हो। फिर क्या होना है, धीरे धीरे एक्सटेंशन बोर्ड्स की लटकी तारें बेडरूम का परमानेंट हिस्सा बन जाती हैं। प्रॉब्लम स्विच बोर्ड्स की क्वांटिटी नहीं है, वो तो है, लेकिन उनकी लोकेशन दिक्कत है। इसलिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स डिसाइड करने से पहले सिर्फ वॉल प्लान मत देखो, अपने रूटीन को भी देखो। फिक्स करो इसे, फोन चार्ज कहाँ होगा, मिरर के सामने खड़े होकर वायर कंफर्टेबली कहाँ से आएगी, लेफ्ट से या राइट से। आयरन, वैक्यूम क्लीनर, इन टेम्परेरी अप्लायंसेस के लिए जनरल यूज सॉकेट कहाँ रखना है, ताकि अप्लायंसेस यूज करते वक्त ज्यादा झुकना ना पड़े और बॉडी के अक्रॉस भी तारे ना जाएं। बेड के दोनों यूजर्स के लिए सेपरेट चार्जिंग एक्सेस प्लान करो और सॉकेट को हेडबोर्ड, कर्टेन, वार्डरोब शटर्स या फर्नीचर के पीछे छुपने मत दो। फाइनल लेआउट के बाद रूम में फिजिकली खड़े होकर टेस्ट करो, यहाँ बेड होगा, यहाँ मिरर होगा, यहाँ खड़े होकर अप्लायंसेस यूज होंगे। क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड लगाना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, वो तो अपने आप में दिक्कत है। वो सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल प्लानिंग और फर्नीचर प्लानिंग दोनों साथ में नहीं हुई। बेडरूम में कोई बहुत ज्यादा सॉकेट नहीं चाहिए, सही रूटीन के पास सॉकेट चाहिए। एक्चुअली ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना एक बार के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वही चीज हर सुबह हर रात रिपीट होती रहती है तो वही बेडरूम का डिजाइन रोज झंझट बन जाता है। इसलिए सिर्फ ये मत देखो कि सब कुछ आपके रूम में फिट हो रहा है, ये भी देखो कि आपकी डेली लाइफ उस रूम में कंफर्टेबली फिट हो रही है या नहीं।